हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली दो क्लासों में हमने करंट अफेयर्स की माह फरवरी का करंट अफेयर्स देखा था। उसके महत्वपूर्ण लगभग 70 से ऊपर प्रश्न मैं करा चुका हूं आपको, ठीक है। और आज की क्लास में पुनः लगभग 35 से 40 प्रश्न में आपको फरवरी के जो और महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो शेष हैं, वो मैं आपको करा रहा हूँ। तो लगभग फरवरी के 110 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। इससे बाहर फरवरी कुछ नहीं पूछेगा। तो ऐसे ही मार्च के मैं सारे महत्वपूर्ण आपको 3 पार्ट में मार्च भी उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण है। देखो, आपकी 4-5 क्लास पढ़ के अगर 4-5 नंबर बढ़ जाता तो इसका मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक नंबर बढ़ाना एग्जाम में काफी मुश्किल होता है, ठीक है। तो जो भी चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगले 30 मिनट में आपको फरवरी का जो पार्ट 3 है, ये मैं आपको कराने वाला हूं। तो शुरू करते। देखो, सबसे पहला प्रश्न है शांति भूषण का निधन, ठीक है। एक व्यक्ति है शांति भूषण, इनका निधन हो गया है, ठीक है। तो क्या थे, इनका निधन हो गया। पहले क्या थे, एक वकील, ये तो एक बहुत बड़े वकील रहे और प्लस पूर्व कानून मंत्री थे, ठीक है। बहुत बड़े वकील थे प्लस पूर्व कानून मंत्री, ठीक है। बहुत बड़े वकील थे प्लस पूर्व कानून मंत्री ये रहे हैं। अगला प्रश्न है, देखो, एक है, देखो, प्रोजेक्ट एलोरा। प्रोजेक्ट एलोरा, ठीक है, एलोरा। इसको आप इंपोर्टेंट कर लो, पूछा जाने वाला सवाल है, काफी महत्वपूर्ण, ठीक है। ये किससे संबंधित है? जो भारत की स्थानीय भाषाएं, ठीक है, भारत की स्थानीय जो भाषाएं हैं, ठीक है, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने हेतु, ठीक है, डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने हेतु कौन सा है? प्रोजेक्ट एलोरा। और किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो प्रश्न बनेगा किसके द्वारा शुरू किया गया? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, इसके द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें भारत की 3 भाषाएं भी शामिल की गई है। कौन कौन सी? गोंडी, ठीक है, मिर्मी और मुंडारी। ये 3 भाषाएं इसमें शामिल की गई है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट एलोरा का संबंध किससे? भारत की स्थानीय जो भाषाएं हैं, जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे हमारी कुमाऊनी या फिर गढ़वाली, ठीक है, उत्तराखंड में जैसे जौनसारी। तो जो भी लोकल लैंग्वेज है भारत की, उनको डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के उद्देश्य से माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोजेक्ट एलोरा शुरू किया गया है, ठीक है। और इसमें अभी जो 3 भाषाएं जोड़ी गई, बोलियां जोड़ी गई, वो है गोंडी, मिर्मी और मुंडारी। तो प्रश्न बनेगा, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला है, देखो, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन, ठीक है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल, ठीक है, तैरता हुआ उत्सव, एक हिसाब से आप इसको कह सकते हैं, फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया? हाल ही में ये किया गया, देखो, मध्य प्रदेश के मंदसौर में, ठीक है। मंदसौर जो कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, यहां पर किया गया इसका आयोजन। और किस बांध में किया गया? गांधी सागर बांध, ठीक है, गांधी सागर बांध में इसका आयोजन किया गया। क्योंकि देखो, फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ जो फेस्टिवल है, इसका आयोजन होना। अब तैरेगा कहां पर? जहां पर पानी होगा, मतलब किसी झील में इसका आयोजन होगा। तो किस में आयोजन हुआ है इसका? गांधी सागर बांध में इसका आयोजन हुआ है। कहा? मध्य प्रदेश के मंदसौर में, ठीक है। और एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है, ठीक है, जो कि भारत में आयोजित हुआ। और पहला संस्करण है इसका, ये भी आपने ध्यान रखना है, इससे पहले अभी आयोजित नहीं किया गया, ठीक है। अगला देखो, लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल, लद्दाख का पहला। लद्दाख काफी महत्वपूर्ण होता है परीक्षाओं की दृष्टि से। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में यदि कोई घटना हो रही है तो वो तुरंत पूछ जाती है हर पेपर में, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इंपोर्टेंट लगा लो इसके आगे। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल,
ठीक है, कौन सा है देखो, यायात्सो झील, यायात्सो झील, ठीक है। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल यायात्सो झील है, जो कि 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 4820 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है, इतनी ऊंचाई पर ये स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला है भारत ऊर्जा सप्ताह। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको रहने देते हैं, ठीक है, भारत ऊर्जा सप्ताह नहीं, अगर पूछेगा तो फिर भी लिख लो, चलो, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023। ठीक है, कब से कब तक बनाया गया था? 6 से 8 फरवरी का इसको आयोजन किया गया था, ठीक है, 6 से 8 फरवरी इसका आयोजन किया गया था। आयोजन कहां पर किया गया था? बंगलुरु में, ठीक है, बंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था, ध्यान रखिएगा। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023, 6 से 8 फरवरी, आयोजन कहां किया गया था? बंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। अगला देखो, दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना, ठीक है, इसकी हाल ही में आधारशिला रखी गई है। दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर, ठीक है, परियोजना, कॉरिडोर परियोजना, इसकी आधारशिला हाल ही में रखी गई है, ध्यान रखिएगा। कहां पर रखी गई है? तुमकुरु, कर्नाटक में, ठीक है। कहां पर इसकी आधारशिला रखी, मतलब शुरुआत होगी, अभी बनाना शुरू हुआ है, ठीक है, आधारशिला रखी गई है तुमकुरु, ठीक है, तुमकुरु, मतलब तुम इसको याद करो, ठीक है, कहां पर रखी गई है? तुम इसको याद करो, तुमकुरु कहां पड़ता है? कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, देखो, भारत में पहली बार अंतरराष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा, ठीक है, भारत से मतलब किस एप्लीकेशन के द्वारा, मतलब जैसे गूगल पे है या फिर जैसे फोन पे है, जैसे भीम ऐप है, ठीक है, इनके माध्यम से, मतलब इनमें से किसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय जो पेमेंट होती है, मानो कोई सिंगापुर में बैठा है, उसको पेमेंट करना है, ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय जो पेमेंट सुविधा है किसके द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई, देखो, फोन पे के द्वारा, ठीक है। भारत में पहली बार अंतरराष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा, अंतरराष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा, ठीक है, महत्वपूर्ण है। किसके द्वारा शुरू की गई है? फोन पे, ठीक है, फोन पे द्वारा शुरू की गई है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, देखो, इसको भी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023, ठीक है, किसको घोषित किया गया है? ये है, देखो, वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंटाइन, ठीक है, मर्चेंटाइन, ठीक है, ये है जो बुक है, इसको मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है। और किसके द्वारा इसको ये लिखी गई? डॉक्टर पैगी मोहन, ठीक है, डॉक्टर पैगी मोहन, डॉक्टर पैगी मोहन, ठीक है। देखो, ध्यान रखिएगा, 2023 ये आपसे पूछा गया, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। देखो, 2023 यानी कि वर्ष हो गया 2023 में मोहन पैग मार के वंडर्स, ठीक है, वंडरफुल अपना मतलब बढ़िया वो फील करने लगे, इस तरह से इसको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो पूछा जा सकता है, देखो, किताब किसकी, ये पूछा जा सकता है आपसे, भले पुरस्कार इस तरह से ना पूछे, आपसे पूछ सकता है वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंटाइन किसकी किताब है, किसकी? डॉक्टर पैगी मोहन की, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, देखो, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। एक है, देखो, नम्मा क्लिनिक, किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? नम्मा क्लिनिक, ये है कर्नाटक राज्य द्वारा, ठीक है। लास्ट ईयर हमने देखा था दिल्ली राज्य के द्वारा एक महिला क्लिनिक शुरू किया गया था, एक ही छत के नीचे महिलाओं को सारी स्वास्थ्य सुविधाएं देना उसका उद्देश्य था, ठीक है।
तो ऐसे ही कर्नाटक राज्य के द्वारा नम्मा क्लिनिक शुरू किया गया और इसका भी उद्देश्य क्या है, सार्वभौमिक और प्राथमिक सुविधाएं एक ही छत के नीचे प्रदान कराना, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं। इसका उद्देश्य भी क्या, देखो, एक ही छत के नीचे सार्वभौमिक और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है कि छत के नीचे किसके द्वारा शुरू किया गया है, कर्नाटक सरकार के द्वारा। और अभी कुल कितने नम्मा क्लिनिक शुरू किए गए, 108। ठीक है, कुल कितने शुरू किए गए, 108 अभी शुरू किए गए हैं, ठीक है, प्रारंभिक स्तर पर। अगला है देखो, हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, ठीक है, इसका आयोजन कहां पर हुआ, लखनऊ में। लखनऊ में हुआ था, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, निवेश को बढ़ावा देना, ठीक है, उद्देश्य क्या है, निवेश को बढ़ावा। ठीक है, देखो, कोई भी चीज आप पढ़ते हो उसमें थोड़ा बहुत जानकारी उसके बारे में आपको होना जरूरी है। ठीक है, जो कुछ फैक्ट मैं लिखाता हूँ ये जरूरी है कि आप लोग इसको इतना भी ध्यान में रखें, इससे आपको याद करने में आपको काफी आसानी होती है। जब आप किसी भी करंट अफेयर्स को डायरेक्ट वन लाइनर में पढ़ते हैं ना, तो आपसे पूछ लेगा कि नम्मा क्लिनिक की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई, कर्नाटक द्वारा, बस यहीं तक आप सीमित रहेंगे। लेकिन है क्या वो, उसके अंतर्गत होना क्या है, ये सारी चीजें यदि आप एक बार पढ़ लेते तो उसके बाद नम्मा क्लिनिक आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही आपको याद हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जरूरी होता है कि आप थोड़ा उसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न है, 450 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज, तेज गेंदबाज, ठीक है, दूसरे मतलब तेजी से, सर्वाधिक तेजी से, सर्वाधिक तेज, ठीक है, 450 विकेट किसमें, टेस्ट मैच में, ठीक है, किसने हाल ही में पूरे किए हैं, रवि अश्विन, ठीक है, भारतीय गेंदबाज है रवि अश्विन, इनके द्वारा 450 टेस्ट विकेट हाल ही में पूरे किए गए हैं, जो कि तेजी से 450 विकेट लेने में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, पहले नंबर पर कौन थे, मुरलीधरन, मुरलीधरन, ठीक है, कहां के थे, श्रीलंका के, इन्होंने कुल 80 मैच में लिए थे। और जो अश्विन है इनके द्वारा 89, ठीक है, कितने मैच में लिए गए, कुल 89 मैच, ठीक है, 89 मैच में इनके द्वारा, 80 मैच में मुरलीधरन जो कि श्रीलंका के थे इनके द्वारा पूरे किए गए थे। हालांकि अन्य कई सारे गेंदबाजों ने 450 विकेट लिए, लेकिन तेजी से विकेट लेने के मामले में देखो, इन्होंने 80 पारियों में किए, इन्होंने 89 पारियों में, 89 मैच में, ठीक है, 80 मैच और 89 मैच। अगला देखो, आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन, ठीक है, आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन, इसका चौथा संस्करण है। आयोजन कहां हुआ इसका, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ था, आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन। आसियान है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1967, ठीक है, कुल अभी 10 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय कहां है, जकार्ता, जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया में पड़ता है। ठीक है, ये इसका जकार्ता में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अगला देखो, अगला है स्काई यूटीएम, ठीक है, स्काई यूटीएम किसके द्वारा शुरू किया गया है, भारत के द्वारा लॉन्च किया गया इसको हाल ही में। भारत द्वारा लॉन्च किया गया है और इसकी विशेषता क्या है, दुनिया की सबसे अत्याधुनिक दुनिया की सबसे अत्याधुनिक
मानव रहित वायु यातायात प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दुनिया की सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात, वायु यातायात किससे संबंधित है? वायु यातायात से संबंधित। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है इसका यूटीएम, स्काई। ठीक है, स्काई यूटीएम का संबंध किससे है? वायु यातायात के प्रबंधन से संबंधित। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अगला देखो, हाल ही में एक चक्रवात आया था ग्रेवियल, इससे कौन सा देश प्रभावित रहा है? न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड प्रभावित रहा है, इसका उत्तरी द्वीप। ठीक है, न्यूजीलैंड का उत्तरी हिस्सा प्रभावित रहा था और यहाँ के 6 शहरों में राष्ट्रीय आपात की घोषणा इसमें की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा न्यूजीलैंड के 6 शहरों में की गई थी। अगला देखो, राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को। ठीक है, 15 फरवरी राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया था। और इसकी थीम क्या थी इस बार? वही जो विश्व कैंसर दिवस की थीम थी। कब मनाया था? 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 15 फरवरी राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। इसकी थीम क्या थी? क्लोज द केयर गैप। ठीक है, दोनों की थीम एक जैसी है। एक खनन प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया केंद्र द्वारा। ठीक है, लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या? देखो, कोयले के अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए। ठीक है, कोयले की अवैध खनन पर अंकुश लगाना। ठीक है, यही इसका क्या उद्देश्य है। अगला देखो, अगला प्रश्न है, देखो, ब्राइवेंट विलेज प्रोग्राम, महत्वपूर्ण कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ब्राइवेंट विलेज प्रोग्राम इंपोर्टेंट लगा लो, इसको पूछा जाएगा। ठीक है, इसका संचालन देखो 2022-23 से 2025-26 तक किया जा रहा है। क्यों? जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, ठीक है, देश के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास हेतु। ठीक है, किससे संबंधित है? सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास से संबंधित। तो प्रश्न बन सकता है, केंद्र द्वारा शुरू किया गया ब्राइवेंट विलेज प्रोग्राम किससे संबंधित है? सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास हेतु संबंधित है। ठीक है, यहां पर क्या क्या इसका मतलब, इससे क्या इसका परिणाम निकलेगा विकास से? एक, इसमें जीवन स्तर बेहतर होगा, जो यहाँ के लोग हैं, ठीक है, जो यहाँ पर व्यक्ति निवास कर रहे हैं, उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। बिजली पानी सुविधाएं, जो भी बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, ठीक है, और सड़क, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, इन तीनों की सुविधा 24/7 यहाँ पर मिलने वाली है। और तीसरा क्या होगा, यहाँ से पलायन पर भी रोक लगेगी। ठीक है, जैसे उत्तराखंड के भी सीमावर्ती क्षेत्र आप देखेंगे तो पलायन काफी हो चुका है, तो पलायन पर भी इससे रोक लगेगी। तो उद्देश्य क्या है? ठीक है, उद्देश्य लिख लो, देखो, पलायन पर रोक, पहला उद्देश्य। ठीक है, जीवन स्तर बेहतर करना, ठीक है, जीवन स्तर बेहतर कब होगा? जब उन्हें सुविधाएं मिलेंगी, जैसे रहने की सुविधा है, ठीक है, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा पोषण युक्त भोजन मिलेगा। ठीक है, जीवन स्तर बेहतर तभी तो होगा। और तीसरा क्या है? 24/7, जैसे बिजली है, बिजली पानी सड़क, ये भी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की, उन्हें व्यक्ति को उपलब्ध कराना ही क्या है इसका उद्देश्य है। इसके माध्यम से ही क्या होगा, जो सीमावर्ती क्षेत्र है उनका विकास होगा। तो ध्यान रखिएगा, ब्राइवेंट विलेज प्रोग्राम का संबंध किससे है? सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास हेतु है। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, जल जन अभियान, जल जन अभियान। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया इसको?
जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है, केंद्र के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। ठीक है, कहां से शुरू हुआ? राजस्थान के सिरोही से, ठीक है, राजस्थान के सिरोही से इसको शुरू किया गया है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है जल संरक्षण के प्रति जागरूकता और नए जलाशयों का निर्माण। ठीक है, जल संरक्षण के प्रति जागरूकता और नए जलाशयों का निर्माण। ठीक है, तो किससे संबंधित जल जन अभियान? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया, राजस्थान के सिरोही से शुरू हुआ। और उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना प्लस नए जलाशयों का निर्माण करना, ये इसका उद्देश्य है। अगला देखो, यूट्यूब के नए सीईओ। ठीक है, कौन बने? नील मोहन। ठीक है, नील मोहन बने यूट्यूब के नए सीईओ, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो यूएन है यानी कि संयुक्त राष्ट्र, इसके सामाजिक विकास आयोग, ठीक है, यूएन के सामाजिक विकास आयोग महत्वपूर्ण है। ठीक है, छपने वाला सवाल है, ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने? रुचिरा कंबोज। ठीक है, रुचिरा कंबोज, जो यूएन में भारत के, अभी संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है यूएन में? रुचिरा कंबोज। यही संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र पूछा जा सकता है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र, ठीक है, कहां पर स्थापित किया गया? हरियाणा के फतेहाबाद में। ठीक है, हरियाणा के फतेहाबाद। ठीक है, ध्यान रख लेना, क्या पता पूछ ले, इस तरह के प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं। अगला देखो, नीति आयोग के नए सीईओ। ठीक है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन कौन है? BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने? BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष कौन है? ध्यान रखिएगा, सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। और ये किसके स्थान पर बने? परमेश्वरन अय्यर, जो कि इससे पहले थे। नीति आयोग जो कि 2015 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया था। ठीक है, इसके जो सीईओ बने हाल ही में कौन बने? BVR सुब्रमण्यम। इससे पहले कौन थे? परमेश्वरन अय्यर। और इसके सीईओ कौन है अभी? इसके सीईओ सुमन बेरी। ठीक है, अगला देखो, यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत। यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत, ठीक है, कौन बने? आयुष्मान खुराना। ठीक है, आयुष्मान खुराना महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है भारत का पहला एग्री चैटबॉट। चैटबॉट, ठीक है, पहले मैंने बताया था चैट प्लस रोबोट। ठीक है, एग्री चैटबॉट कौन सा है भारत का पहला? ये देखो, अमाक्रस AI। ठीक है, ये है भारत का पहला एग्री चैटबॉट। ठीक है, जो कि उड़ीसा में लॉन्च हुआ है। अभी कहां पर लॉन्च हुआ है? उड़ीसा में लॉन्च। ठीक है, और किससे संबंधित है? कृषि संबंधित। ठीक है,
कृषि से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला एग्री चैटबॉट कहां पर लॉन्च हुआ है? ये हुआ है ओडिशा में, ठीक है। कृषि से संबंधित, इसका नाम क्या है? AMAKRUSH, ठीक है, ये इसका नाम है, अमा क्रश AI, ठीक है। और कृषि से संबंधित, तो कृषि में इसका प्रयोग कैसे होगा? देखो, नवीन कृषि तकनीक को बढ़ावा देना, ठीक है। कृषि से संबंधित जो नवीन तकनीक है उसको बढ़ावा देना, ये क्या है इसका उद्देश्य है। अगला देखो, स्वराज ट्रॉफी 2021-22, ठीक है, किसको दिया गया है? ये देखो, कोल्लम जिला पंचायत, कोल्लम जिला पंचायत कहां पड़ती है? केरल में, ठीक है। इसको दिया गया स्वराज ट्रॉफी 2021-22 का सम्मान, जो कि केरल राज्य द्वारा दिया था, ठीक है। कोल्लम जिला पंचायत केरल को ये प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत, ठीक है, इसको घोषित किया गया, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अगला देखो, पहली बार अपने फैसलों को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित किस हाई कोर्ट के द्वारा हाल ही में किया गया है? पहली बार अपने फैसलों को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करा है, किसके द्वारा? केरल द्वारा, ठीक है, केरल हाई कोर्ट द्वारा। ठीक है, इसका फायदा क्या है? आपने देखा होगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट किस में होते हैं? इंग्लिश में होते हैं, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में होते हैं, जो कि आम आदमी के लिए समझ पाना, मतलब अधिकांश संख्या ऐसी है जो इंग्लिश को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, नहीं पढ़ पाते हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ऐसे ऐसे में जरूरी होता है कि जो जजमेंट है, जो भाषाएं आसानी से समझ में आ सके। जैसे मानो उत्तर भारत को यदि आप लेते हैं, तो यहाँ पर हिंदी भाषा लोग आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है, लगभग सभी लोग, क्योंकि जिसको पढ़ना नहीं आता है वो फिर लोकल स्थानीय भाषा भी नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। तो जो हिंदी है वो लगभग सभी लोग समझ सकते हैं। तो यदि हिंदी में जजमेंट आने लग गई, तो हर किसी को, यदि किसी का केस चल रहा है, ठीक है, उस केस में क्या निर्णय हुआ, क्योंकि एक कोई बेवकूफ नहीं बना सकता उसके बाद, ठीक है, तो क्या निर्णय हुआ वो स्वयं भी उसको पढ़ सकता है। तो इसलिए जरूरी है, एक अच्छी पहल है केरल राज्य के द्वारा, जो केरल हाईकोर्ट द्वारा जो शुरू की गई, ठीक है, अपनी भाषा, जो स्थानीय भाषा है उसमें अपने फैसलों को, जो अपने जजमेंट होते हैं, ठीक है, उनको प्रकाशित किया है। और किस भाषा में किया है? मलयालम, ठीक है। तो देश में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी हाईकोर्ट के द्वारा जो अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है वहां की, उसमें कोई जजमेंट प्रकाशित किया हो, ठीक है। एक बुक आई है हाल ही में, मोदी, ठीक है, शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर, शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ठीक है। ये बुक एक हाल ही में आई, किसके द्वारा ये लिखी गई है? ये लिखी गई है, देखो, एस जयशंकर के द्वारा, एस जयशंकर, ठीक है, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। कौन सी? मोदी, शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ठीक है, एस जयशंकर के द्वारा ये लिखी गई है। अगला देखो, बाफ्टा पुरस्कार, ठीक है, 2023। तो ध्यान रखिएगा, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? ठीक है, बेस्ट फिल्म है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये बेस्ट फिल्म रही इसकी, ठीक है। बेस्ट जो अभिनेता है वो कौन है? केट ब्लैंचेट, ठीक है, केट ब्लैंचेट, क्या है ये? अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन रही थी? ऑस्टिन बटलर, ठीक है, ये अभिनेत्री रही श्रेष्ठ। आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और निर्देशक कौन रहे? एडवर्ड बर्जर,
ये कौन है, सर्वश्रेष्ठ इसमें निदेशक रहे हैं, ठीक है। और किस मूवी से संबंधित है, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बाफ्टा पुरस्कार 2023 जो कि इनका 76वां संस्करण था, और कहां पर इसका आयोजन हुआ था, लंदन में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को दिया गया। बाकी एक्टर और एक्ट्रेस भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, एनोफिलीज स्टीफेंसी, ठीक है। एनोफिलीज स्टीफेंसी ये क्या है, एक घातक मलेरिया की प्रजाति जो कि केन्या देश में अभी आई है, ठीक है। मलेरिया की एक प्रजाति है, ठीक है, जो कि कहां पाई गई है अभी हाल ही में, केन्या में, ठीक है, केन्या में। तो पूछा जा सकता है हाल ही में एनोफिलीज स्टीफेंसी नामक मलेरिया की प्रजाति से कौन सा देश प्रभावित रहा है, कौन सा रहा है, केन्या प्रभावित रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, न्यूट्रल साइटेशन, न्यूट्रल साइटेशन, ठीक है। साइटेशन क्या होता है, केस लॉ, केस लॉ यानी कि माना कोई प्रकरण अभी चल रहा है, ठीक है, माना कोई अभी दो पार्टियों के बीच में, ठीक है, दो पार्टियां, इनके बीच में कोई विवाद है, किसी भी चीज को लेकर विवाद हो सकता है भूमि संबंधी विवाद हो या कोई भी विवाद हो, इस संबंध में इसी ऐसे ही किसी विवाद में जो पूर्व में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई विवाद डिसाइड किया गया, ठीक है, तो वो क्या होता है, साइटेशन। मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय दिए गए हैं, कहीं ना कहीं आप मतलब साइटेशन के रूप में प्रयोग हो सकते हैं, ठीक है, किसी अन्य वाद में जो उसी के जैसा, माना माना ये वाद है एक्स, ठीक है, ये सेम जो पूर्व में जजमेंट दिया गया उसी की प्रकृति का है, तो इसमें क्या करते हैं, जो जो छोटे जज होते हैं, ठीक है, मतलब अधीनस्थ जो जज होते हैं, जैसे माना हाईकोर्ट के हैं या फिर अधीनस्थ न्यायालय के जो जज हैं, वो क्या करते हैं, अपने इस निर्णय में इस साइटेशन का भी आधार ले सकते हैं कि पूर्व में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है, ठीक है, इस मामले में, ठीक है, यह अवधारित किया गया है, जो कि इसमें लागू होता है। इस तरह से साइटेशन इसमें कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो इसके संबंध में एक न्यूट्रल साइटेशन जो लॉन्च किया गया पोर्टल, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, लॉन्च किया गया, डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। शुरुआत के इसका उद्देश्य क्या है, साइटेशन का हवाला देने हेतु, साइटेशन का हवाला देने हेतु, ठीक है, एक समान पैटर्न, एक समान पैटर्न, मतलब यदि कोई जिला जज केरल में है, ठीक है, केरल में है, और कोई यहाँ उत्तराखंड में है कहीं पर, ठीक है, उत्तराखंड के किसी जनपद में है, यदि इन दोनों जनपदों में कोई मैटर एक जैसा, मतलब एक सी प्रकृति का मैटर यदि कोई आता है, केस तो एक नहीं हो सकता ना, एक ही जैसे प्रकृति के देश में हजारों केस पेंडिंग होंगे, तो एक ही प्रकृति का यदि केस आता है, तो केरल के जो केरल का जज होगा वो और उत्तराखंड के जज दोनों एक समान जो साइटेशन इसमें दे सकते हैं, और उसकी लैंग्वेज भी क्या होगी, लगभग एक जैसे होगी। देखो, साइटेशन का हवाला देने हेतु एक समान पैटर्न, ठीक है, तो ये इसका क्या है, उद्देश्य है। किसके द्वारा शुरू किया गया, भारत के जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है, इनके द्वारा शुरू किया गया, जो कि 50वें नंबर के हैं। तो ध्यान रखिएगा, न्यूट्रल साइटेशन जो पोर्टल है लॉन्च किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगला देखो, भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल, इसको नियुक्त किया गया हाल ही में, ये है राजीव रघुवंशी, ठीक है, इन्हें नियुक्त किया गया राजीव रघुवंशी को। अगला देखो, फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, ठीक है, 2022 के लिए फीफा के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे घोषित किया गया, लियोनेल मेसी, ठीक है, जो कि कहां के, अर्जेंटीना के, ध्यान रखिएगा, लियोनेल मेसी। और जो फीमेल है यानी कि महिला, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसको घोषित किया गया है, महिला खिलाड़ी देखो, अलेक्सिया पुटेलस, ठीक है, कहां के, स्पेन, ठीक है, अलेक्सिया पुटेलस जो कि महिला सर्वश्रेष्ठ
महिला खिलाड़ी है फीफा के 2022 की, ठीक है, और पुरुष खिलाड़ी कौन है, लियोनेल मेसी। पुटेलस कहाँ के, स्पेन के, और मेसी कहाँ के, अर्जेंटीना के, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, फिक्की के नए महासचिव, ठीक है, हाल ही में फिक्की के नए महासचिव नियुक्त हुए हैं। इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, इसको लगातार पूछा जाता है, ठीक है। फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं, शैलेश पाठक, ठीक है, शैलेश पाठक। स्थापना 1927, ठीक है। संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, घनश्याम दास बिरला, ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखो, कॉमनवेल्थ, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का सम्मेलन, कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का सम्मेलन, ठीक है। का सम्मेलन जो हाल ही में हुआ है, कहां पर हुआ है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि कहां पर इसका आयोजन हुआ है। सिक्किम में हुआ है, ठीक है, सिक्किम, जो कि इसका 19वां संस्करण था, ठीक है, 19वां आयोजन हुआ था। कहां हुआ, सिक्किम में हुआ, ठीक है। और शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, ओम बिरला, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इस प्रकार फरवरी का जो करंट अफेयर्स है हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं इससे बाहर फरवरी बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। देखो, कनिष्ठ सहायक एग्जाम में मुझे ऐसा लगा था कि जनवरी तक ही करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, इसलिए मैं फरवरी का करा नहीं पाया था। और फरवरी के केवल 2 डेट का करंट अफेयर्स, यानी कि 9 और 10 तारीख का यदि आप उठा के देखेंगे तो इन 2 से कुल 6 प्रश्न बने थे। यदि शायद कराया होता तो 6 प्रश्न ये भी आप लोगों का सही हो सकता था, ठीक है। जिसने तैयार किया होगा तो उसका सही हो भी गया होगा, तो इस बार हम ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। इस बार हम पूरा मार्च कवर करके चलेंगे, ठीक है, ताकि यदि मार्च से सवाल बनता है तो हमारा वो सही हो जाएगा। तो इसलिए कल मेरे द्वारा मार्च का पहला पार्ट आपको उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।